अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक, इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले में फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। चीज बहुत जरूरी है बिफोर वी स्टडी माइटोसिस। स्पिंडल अपैरेटस हमने बात की थी जब हम साइटोस्केलेटन पढ़ रहे थे सेल का, कि साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि क्रोमैटिड्स वगैरह को अलग से सेपरेट रखती हैं, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं जो कि उनको सेंटर बनाते हैं। अब हम यहाँ से पहले पढ़ते हैं बुक में क्या लिखा है और फिर उसके बाद इसका मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ। साइटोस्केलेटन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल फॉर्म्स अ स्पिंडल अपैरेटस। अच्छा, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। form a spindle apparatus during the cell division. Major component of the cytoskeleton are microtubules. Microtubules याद है ना, हमने पढ़ा था कि 9 ट्यूब्स होती हैं, hollow tubes होती हैं जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है सेल पर। The spindle apparatus separates chromatid or chromosomes during cell division and move them to opposite poles. अब एक सेल ऐसा है, बीच में सारे क्रोमोसोम वगैरह रखे, 2 डिप में डिवाइड होना है, तो ये चीज आ रही। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर सेल आपका ऐसा है और ये मतलब इस तरह के 2 क्रोमोसोम है, एक ऐसा है एक ऐसा है, तो एक यहाँ पे मतलब बस आधा, यहाँ ये दोनों इधर एक साइड पे चले गए, दूसरी साइड पे खाली हो, या एक साइड पे आधा आया दूसरी साइड पे 1.5 चले गए, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों को डिवाइड करने के लिए ऑपोजिट एंड से, यानी एक ये वाला एंड से यहाँ से एक बनता है और दूसरा इस एंड से, माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल अपैरेटस बनाते हैं जो कि इन क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचते हैं ताकि इक्वल पार्ट्स अलग अलग हों और इक्वल पार्ट्स 2 सेल्स में डिवाइड होकर निकलें। इज दिस क्लियर? इस तरह से स्पिंडल अपैरेटस क्या करते हैं, सेपरेट्स क्रोमैटिड और क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड मूव देम टू ऑपोजिट पोल्स। प्लीज माइक म्यूट रख लें, इसका भी है। In this way, hereditary material of the parent cell is equally distributed into the daughter cell. इक्वल चीजें इधर, आधी इधर जाए आधी उधर जाए। जिस किसी का ये माइक ओपन है प्लीज माइक म्यूट कर दें। लास्ट टाइम कह रही है 9th क्लास से म्यूट कर। A pair of centrioles is situated near the nucleus of animal cell. They duplicate and another pair is formed. Both pairs migrate to opposite poles. They also give rise to spindle. क्या हुआ? अब पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स क्या है? सेंट्रियोल्स ये हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ पढ़ा था कि स्ट्रक्चर होता है जो माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ये बात पढ़ी थी हमने। अब ये क्या होता है, ये न्यूक्लियस के साथ करीब करीब होता है। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो।
खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। और सिर्फ एनिमल सेल में होता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एनिमल सेल्स। ये चीज आपने से किसी ने पूछी थी कि प्लांट सेल में क्यों नहीं होता, जब हम प्लांट सेल के डिवीजन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी क्यों नहीं होता। अभी आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बस ये अभी एनिमल सेल का याद रखिए कि एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल होता है न्यूक्लियस के आसपास। दे डुप्लीकेट अनदर पेयर इज फॉर्म, यानी दो सेंट्रियोल्स बन जाते हैं। जैसे ही सेल डिवीजन का टाइम आता है ना, जब ये एस फेज वगैरह चल रहा होता है, पता होता है कि अच्छा भैया हमें बस ग्रोथ करके आगे बस माइटोसिस में जाना है, तो एक सेंट्रियोल जो है ये डिवीजन मतलब ये भी दो में डुप्लीकेट हो जाता है। बोथ पेयर्स माइग्रेट टू द ऑपोजिट पोल्स, यानी सेंट्रियोल यहाँ से एक यहाँ आ गया, सेंट्रियोल एक यहाँ आ गया। ये जो रेड कलर की चीज है ये दिस इज सेंट्रियोल, सही है। दे आल्सो गिव राइज टू स्पिंडल फाइबर्स, इससे स्पिंडल फाइबर्स ही बन जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स ये इसकी वाली जो ब्लू लाइंस है ना लंबी लंबी, इनको स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। स्पिंडल apparatus इज फॉर्म्ड अराउंड द न्यूक्लियस, यानी पूरा न्यूक्लियस के आसपास हो रहा है ना, न्यूक्लियस बीच में नजर आ रहा है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, दिस इज न्यूक्लियस, और ये पूरा स्पिंडल फाइबर इस तरह से इसको घेर लिया है। स्पिंडल फाइबर अराउंड द न्यूक्लियस, बट एज सून एज न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट्स, न्यूक्लियर एनवेलप गायब जैसे ही हुआ तो स्पिंडल फाइबर जो है वो एक पूरे रीजन के ऊपर आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है। They penetrate into the region of nucleus. They later on attach to the centromere of chromosome. ये क्या करते हैं कि बिकॉज सारे ऑपोजिट एंड्स पे खींचना है क्रोमोसोम्स को, तो कैसे ऐसे तो नहीं कर सकते कि मैं ऐसे ही खींच के दे गए। तो ये सेंट्रोमेयर थे जो कि क्रोमोसोम के बीच के पार्ट को हम कहते हैं, जहाँ से अटैच है ये वाला जो डॉट है, इससे अटैच हो जाती हैं स्पिंडल फाइबर्स और एंड पुल देम टू द पोल्स, और पोल्स की तरफ अलग से खींचते हैं, सही है। There are no centrioles in plant cell, हाँ ये प्लांट सेल की बात आ गई, because the spindle apparatus of plant cell is formed without centrioles। वहाँ पर स्पिंडल apparatus बगैर सेंट्रियोल्स की ही बन जाता है। वहाँ पे सेल प्लेट्स बनानी होती है बेसिकली, तो इसलिए उसकी जरूरत नहीं होती, इसलिए सेंट्रियोल्स वहाँ एंड प्लांट सेल में एग्जिस्ट भी नहीं। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के अपने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें अपने कमेंट सेक्शन में डाली दी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।